हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। तो आज जो चैप्टर है सेकंड, उसका नाम है आत्मविश्लेषण के द्वारा अपने आप में सुधार करना। ये जो जीवात्मा जगत के नियम पुस्तक है, ये इसका दूसरा अध्याय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि विस्पी और रतु ने क्या बोला है। तो उन्होंने बोला है कि यदि आत्मा खुद में सुधार करना चाहे तो वो एक बुरी आत्मा से अच्छी आत्मा में बदल सकती है। उसको अगर ऐसा लगता है कि मैंने बहुत गलत काम किए हैं, अब मैं अच्छा बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें, उनकी हेल्प मांगें कि मुझ पे कृपा कीजिए, अब मैं सुधरना चाहती हूँ, मैं अच्छा बनना चाहती हूँ। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर आपकी ज़रूर हेल्प करते हैं। विस्पी ऋतु कहते हैं कि आपने पृथ्वी पर कहते सुना होगा कि अच्छे काम करो तो ईश्वर तुम्हें माफ़ कर देंगे। तो उन्होंने बोला है पृथ्वी पर कही गई ये धारणा बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप पूरे दिल से ये बात नहीं कह रहे हैं, मतलब ऐसे ही आधे अधूरे मन से कि भगवान मुझे सुधार दो, तो वो आपको परखते भी हैं कि बिल्कुल ये सच में सुधरना चाहते हैं। अगर आपके अंदर वो देख लेते हैं कि पूरी तरह से ये फीलिंग है कि हाँ मैं एक अच्छी आत्मा बनना चाहती हूँ, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। आपका प्रयास सच्चा होना चाहिए। जैसे उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया है कि मान लीजिए एक व्यक्ति सोचता है कि वह भला व्यक्ति है, पर वो वास्तव में ऐसा है नहीं। ऐसी आत्माओं का क्या होगा? विस्पी ऋतु बोलते हैं कि वो लोग अपने मन में तो ये सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ, पर वास्तव में वो ऐसे हैं नहीं। ऐसी आत्माओं का क्या होगा? वो सोचते हैं वो जो कर रहे हैं वो ईश्वर इससे बहुत खुश हो रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने मन में ऐसे सोचते हैं कि हम गरीबों को रोज़गार बांट रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं और भी चीज़ें। तो उनके मन में ये है कि लोगों को और क्या चाहिए। अगर वो लोग जैसे ये अच्छे काम करने के बाद ये सोचते हैं कि अब हम इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अब तो मेरे लिए स्वर्ग का रास्ता खुलेगा ही खुलेगा, तो विस्पी ऋतु बोलते हैं कि ये बात बिल्कुल टोटली गलत है। उनको स्वर्ग की पहली सीढ़ी में भी स्थान नहीं मिलेगा। तो आगे वो इसकी वजह भी बताते हैं और बोलते हैं कि चलिए मानते हैं आप खूब सारा दान कर रहे हैं, अच्छे अच्छे धर्म के काम कर रहे हैं, तो वो ये बोलते हैं कि सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके पीछे इसका उद्देश्य क्या है। अगर आपकी भावना निस्वार्थ सेवा की है कि मतलब बस आपको अच्छा लग रहा है, आपको इसके बदले में ईश्वर से कुछ भी नहीं चाहिए, तो देखिए ठीक है, क्योंकि ईश्वर देखते हैं कि इसके पीछे इनका उद्देश्य क्या है। लेकिन अगर जैसे उन्होंने बोला है कि लोग अच्छे काम करने के बाद ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ, मुझको तो स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा, और इसके पीछे अगर उनकी और कोई भी ऐसी सोच है कि मेरा ये अच्छा हो जाए, मतलब कुछ भी ऐसी उनकी इंटेंशन है कि इतना अच्छा करने के बाद मतलब स्वार्थ है उनका किसी भी तरीके का, तो आप ये सोच लीजिए वो जो कुछ भी कर रहे हैं उस कुछ भी उनका होने वाला नहीं है। मतलब उसके पीछे जो उनकी इंटेंशन है ना, स्वार्थ वाली, तो ईश्वर वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ईश्वर को क्या चाहिए? निस्वार्थ सेवा चाहिए। और दूसरी चीज़, जैसे एक एग्ज़ाम्पल भी मैं आपको देती हूँ। हमारे एक क्लाइंट हैं, जब वो ध्यान में नहीं आई थी, तो अवेयरनेस में भी नहीं थी, तो वो सारे उल्टे काम करती थी। अब जैसे वो खुद ही इस बात को स्वीकार करती हैं, क्योंकि अब वो ध्यान में आ गई तो वो एक महान आत्मा बन चुकी हैं। तो वो क्या करती थी, अगर उनको, वो चोरी करने में भी एक्सपर्ट थी, झूठ बोलने में भी एक्सपर्ट थी, और बाकी और भी जो गलत काम होते हैं वो कहती है मैं सब बढ़िया करती थी, मुझे कोई ये टेंशन नहीं रहती थी कि किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई परेशान हो रहा है, बस मेरा काम बनना चाहिए। फिर कुछ ऐसा हुआ उनकी लाइफ में कि उनको चीज़ें फील हुई कि ये सब तो गलत है, मुझे कुछ मतलब अपने आप में सुधार लाना चाहिए। तो कुछ उनका मुझसे कांटेक्ट हुआ
मैंने उनको चीज़ें बताई, ध्यान के बारे में बोला और उन्होंने पूरा अपना 100% दिया। उनके बहुत सारे यूनिवर्स की तरफ से टेस्ट हुए कि झूठ कितना बोलती हैं, कितना चोरी करती हैं, कि क्या ये वास्तव में सुधरना चाहती हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, वो पूरे टेस्ट पास करती गईं और ध्यान में इतनी आगे बढ़ गई कि आज उनकी थर्ड आई ओपन हो गई। तो ये तो एक मतलब बुक तो विस्पी रतु ने जो कहा है, इसके साथ साथ मैं एग्जाम्पल भी आपको देती जा रही हूँ कि जिससे आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो जब उन्होंने ठान लिया कि मुझे एक अच्छी आत्मा बनना है, तो उनको मुश्किल से मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 महीने ही लगे होंगे कि वो काफ़ी उन्नति करने लगी, उनकी आत्मा में सुधार होने लगा। तो फ्रेंड, कैसा लगा आज का ये चैप्टर ज़रूर बताइएगा और हमेशा की तरह ध्यान करते रहिए। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। थैंक यू सो मच।